हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जागृति भक्ति वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं योगिनी एकादशी की कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने हमें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये एकादशी बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वे शिव के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमामाली नामक एक सेवक रहता था जो प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लेकर आता और उसे भोलेनाथ की पूजा के लिए कुबेर को प्रदान करता था। हेमामाली निष्ठापूर्वक स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक हेमामाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेमामाली अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, पर वह अपने स्वामी कुबेर के पास न जाकर के वह अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए और उसी समय अपने सैनिकों को हेमामाली का पता लगाने के लिए भेजा। हेमामाली के घर जाकर सिपाही ने देखा हेमामाली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना राजा कुबेर को दे दिया। फिर क्या था, राजा कुबेर के सब्र के सारे बांध टूट गए। दूसरी तरफ हेमामाली को जब समय का भान हुआ, तब वह पुष्प लेकर राजा के पास पहुंचा। वह डर से कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया। कुबेर अत्यंत गुस्से में बोले, हे मूर्ख, तुम पापी हो। आज अपनी पत्नी के आसक्ति के कारण तुमने महापाप किया है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, इसी क्षण तुम्हारा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए और तुम पृथ्वी पर सजा भोगो और तुम अपनी पत्नी से दूर हो जाओ। हेमामाली सजा पाकर उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और वह कोढ़ से ग्रसित होकर पृथ्वी पर भूख प्यास से पीड़ित होकर जंगलों में दर दर भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वह यह यातना भोगता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना सात्विक बनी रही। एक दिन वह एक पर्वत पर जा पहुंचा। वहां ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमामाली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो? क्यों इधर उधर भटक रहे हो? हेमामाली ने अपनी सभी पिछली बातें ऋषि को बताई और हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिससे मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपा करके आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमामाली की प्रार्थना सुन ऋषि मार्कंडेय बोले, आने वाले आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है।
जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमा मालिनी ने योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास में उसने आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से वह शक्ति से वह पूर्ण रूप से श्राप से मुक्त हो गया। वह अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं योगिनी एकादशी की यह कथा आपके लिए भी मंगलकारी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद दोस्तों।